क्या है इस प्लान, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर समझना है आपको कि प्राइस कैसे जाएगा। एक बार मेरी एक मीटिंग किसी से होने वाली थी, और वो मीटिंग जब होने वाली थी तो वहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर ये बताइए कि कंपनी का जनरेशन पार्ट क्या है। तो मैंने कहा कि सर अब पहले इनको जो है पूरा जानकारी दे दीजिए जिनके माध्यम से वो बातें हो रही थी। मैंने कहा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ कोई, ये क्वेश्चन ही नहीं यहाँ का है। ये क्वेश्चन जहाँ का है वहाँ से हम लोग बहुत दूर हैं कि यहाँ पर जनरेशन पार्ट क्या है, क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ का। क्योंकि जनरेशन तो वहाँ पे करना होता है ना जहाँ पे रिटर्न आरवाई देना होता है। तो आरवाई देना है तो पैसा कंपनी जो दे रही है वो कहाँ से बनाती है, ऐसा बात बोलेंगे ना। यहाँ का टोटल जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है वो यही है कि टोकन का प्राइस कैसे बढ़ेगा, उसके लिए सिस्टम क्या कर रहा है जिसकी वजह से टोकन का प्राइस बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है यहाँ का। और ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो पहला जवाब है कि डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके, डिमांड और सप्लाई के ऊपर अच्छे से मैकेनिज्म बना के टोकन का प्राइस बढ़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई, चूंकि दुनिया में टोकन के साथ एक ही काम है, वो है डिमांड और सप्लाई मैनेज करना। अब उस डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए दुनिया में अलग अलग टोकन वाले, क्वाइन वाले अलग अलग मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ मार्केटिंग के दम पे सप्लाई बैलेंस करते हैं, कुछ लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, और कुछ लोग जो है डेवलपमेंट करके करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्टेकिंग करा के करते हैं एक्सचेंजों के ऊपर, कुछ लोग जो है बर्निंग करके करते हैं, कुछ लोग जो है यूटिलिटी लेके आके करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इन सभी मैकेनिज्म को अप्लाई करता है। मार्केटिंग भी करता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके भी हमारी डिमांड क्रिएट होती है, और साथ में डिमांड क्रिएट होती है डिमांड क्रिएट होती है यूटिलिटी से भी, और सप्लाई जो डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई कम होती है स्टेकिंग करा के, सप्लाई कम होती है बर्निंग करके। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है। बाकी लोगों का मैकेनिज्म, जो भी लोग मार्केट में आते हैं उनका मैकेनिज्म जो होता है वो उनके वाइट पेपर में होता है, और उनका मैकेनिज्म का वो लोग इंतजार करते हैं कि ये कंपनी जो है अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रही है, और इसके बाद जब इसका खुद का ब्लॉकचेन हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन पे टोकन कंपनी के पास वापस जाएगा। कंपनी कुछ और लेके आ रही है, कुछ और लेके आ रही, कुछ और लेके आ रही, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो अपने मैकेनिज्म को 100% पहले ही दिन प्लान दिखाने के साथ साथ आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये देखिए हमारा टोकन है तो उसकी स्टेकिंग हो गई है, स्टेकिंग होगा और ग्रो करेगा तो उसका बर्निंग होगा, ग्रोथ चार्ज होगा, सारा का सारा मैकेनिज्म आप उनको दिखा सकते हैं पहले दिन से डिमांड और सप्लाई का। कल किसी ने ग्रुप में डाला था, शायद डॉक्टर साहब ही डाले होंगे, और लोगों ने देखा, मैंने भी देखा कि हम सभी लोग 100% टोकन में से 3% टोकन अब तक बर्न करा चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि ये टोकन 3% सिस्टम के द्वारा बर्न नहीं है, सिस्टम के द्वारा नहीं, सिस्टम के द्वारा तो 100% बर्न कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3% टोकन जो है वो कम्युनिटी के थ्रू बर्न है, कम्युनिटी के द्वारा, यानी कि लोगों के थ्रू बर्न किया जा रहा है, और लोगों के स्टेकिंग के माध्यम से, स्टेक ग्रोथ और स्टेक रिटर्न के माध्यम से भविष्य में बड़ा रिटर्न मिलने के बड़ा रिटर्न लेने के लिए लोगों का टोकन बर्न हो रहा है। और जितना ज़्यादा टोकन बर्न हो रहा है वो आज भले ही उसकी ज्वाला से, उसकी तपन से आपको जो है ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन वही बाद में आपको बहुत ही अच्छा सुकून पैदा करेगा जो आज बर्न हो रहा है। आप सोच कर देखिए, 3% टोकन हम लोगों के 8 महीने के सबमिट कैरियर में 3% टोकन बर्न हो चुका है। यदि 8 महीने के कैरियर में 3% टोकन बर्न हो चुका है यदि, तो बचा 97 में 97 बर्न होने तक कितना टाइम लगेगा? 93% बचेगा, मान लीजिए 97 बर्न होने में, 90 बर्न होने में कितना मंथ लगेगा? तो 90 का मंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए। 90 बर्न होने में 90%, अगर 6 महीने में, 8 महीने में 3% बर्न हुआ तो 90% बर्न होने में
तो औसत क्या यही रहेगा? नहीं, आगे स्टेकिंग बढ़ेगा तो औसत और बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो औसत और बढ़ जाएगा। तो औसत पकड़ लेते हैं, अभी का ½ % आया है, लास्ट में 2% महीना आएगा, तो बीच वाला 1% महीना होगा बर्निंग का एवरेज। तो 1% अगर महीना बर्निंग का एवरेज हुआ तो 90 मंथ में 90% बर्न हो सकता है। तो 90 मंथ में 90% बर्न हो सकता है, तो 90 मंथ के बाद क्या होगा सर? 90 मंथ का मतलब हो गया कि अप्रॉक्स 7 ईयर, लगभग 7 सालों में 90% टोकन बर्न होकर 10% मार्केट में रहेगा, और 7 सालों बाद ही बीजीबीटी की लिक्विडिटी भी अनलॉक होगी। तो वो कहते हैं कि यदि किसी भी सवाल में 2 सूत्र आपको मिल जाए तो सवाल हल कर सकते हैं। तो यहां पर 2 वजह मिल गई बड़ी, इसका प्राइस क्यों ऊपर जाएगा, 2 वजह मिल गई। पहला, हमारी बर्निंग कंडीशन से हमें ऐसा लगता है कि हम 1% एवरेज बर्निंग मंथ करेंगे, और एवरेज 1% बर्निंग करेंगे तो हमारा टोकन मार्केट में मात्र 90 मंथ तक ही ज़्यादा रहेगा। 90 मंथ में 90% टोकन बर्न हो जाएगा, बचेगा 10% टोकन जब कम से कम सिस्टम के पास लिक्विडिटी के रूप में $2 करोड़ के आसपास होगा, और उस टाइम 10% टोकन होगा, और वो भी 10% टोकन जो होगा वो भी स्टेक होगा, वो भी 10% टोकन जो होगा वो भी 0.1% के रेशियो में बाहर आ रहा होगा, वो भी 10% टोकन जब होगा उस टाइम बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर होगा। 10% टोकन होगा उस टाइम पे कम से कम 3-4 लाख यूजर के पास होगा। तो 10% टोकन होगा 3-4 लाख यूजर के पास होगा, 10% टोकन होगा कम से कम 20-30 एक्सचेंजों के पास होगा, 10% टोकन होगा कम से कम 2-3 लाख स्टेकिंग में होगा, और उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा फंड लिक्विडिटी के रूप में, जिसको बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग होगी। तो उस दशा में क्या होगा कि फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो ये सर मैकेनिज्म काम कर रहा है, और पूरे के पूरे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। तो फिर टेंशन रेट बढ़ने का नहीं है, सिर्फ आप अपना जगह फिक्स कर लीजिए, जगह रिजर्व करा लीजिए। अपनी जगह आपने रिजर्व करा ली है तो एक दिन जो है लॉटरी का टिकट निकलेगा, लॉटरी निकलेगी आपकी, लेकिन लॉटरी जब निकलेगी तो उसमें टिकट अगर आपका होगा तो नाम आपका आएगा, टिकट आपका नहीं होगा तो नाम आपका नहीं आएगा। तो ये समय तो सबमिट के प्लान को ना, सबमिट का जो प्लान है ना, सबमिट स्टेकिंग है, मैं तो ऐसे लोगों को बोलूँगा कि भाई साहब लॉटरी निकलेगी, टिकट बुक करा लीजिए। आपके टिकट की साइज़ $100 हो सकती है, टिकट के साइज़ आपकी $500 हो सकती है, टिकट की साइज़ आपकी $1000 हो सकती है, टिकट की साइज़ आपकी रनर की हो सकती है। और रनर बनने पे एक चीज़ और फिक्स हो जाता है। क्या फिक्स हो जाता है? कम से कम मोबाइल और कार, ये जो है फिक्स हो जाता है कभी ना कभी, क्योंकि अभी तक 2 महीने से ये रनर कार और मोबाइल का प्रमोशन चल रहा है, और हम लोगों ने 20 से ज़्यादा 20 प्लस जो है iPhone 15 Pro Max अचीव हो चुका है, और 8 जो है वो कार अचीव हो चुकी है। तो आप 500 वालों का भी नंबर कभी न कभी आएगा, क्योंकि उनका 500 वालों का नंबर आएगा कभी न कभी, लेकिन इनका नंबर कार प्रमोशन, कार एक हर किसी का कार ड्रीम होता है। यदि उसके पास छोटी कार होती है तो बड़ी लेना चाहता है, और नहीं होती है तो एक कार लेना चाहता है लाइफ में, और नॉर्मल कार होती है तो लग्जरी कार लेना चाहता है, और लग्जरी कार होती है तो स्पोर्ट कार लेना चाहता है। कोई न कोई आदमी, इंसान, कार, जमीन या कार या घर या बन जाती है। तो ये हर किसी का सपना होता है कार लेना। तो ये कार वाले क्रम में अभी तक लगभग 55 से ज़्यादा कार हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 55 से ज़्यादा कार अचीव हो चुकी है पिछले 2 महीनों में, अप्रैल और मई में 55 से ज़्यादा कारें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और कार अचीवर 2 तरीके से आप बन सकते हैं। सिर्फ रनर बन के आप कार विन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यू में खड़ा होना होगा, लाइन में खड़ा होना होगा, आपके नंबर तक वेट करना पड़ेगा आपको। दूसरा ये है कि आप 15 रनर बना के, मात्र 15 लोगों को रनर बना के आप कार विन कर सकते हैं, और ऐसा अब तक 55 से ज़्यादा लोगों ने 2 महीने में कर दिया। तो बाकी आप भी कर सकते हैं।